अस्सलामुअलैकुम। DNA न्यूज़ के साथ मैं हूँ यमुना मकबूल। पेश हैं सिंध भर की अहम खबरें। पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर को हुकूमत की नाकामी, महंगाई और मईशत की तबाही के खिलाफ सियासी ताकत का मुजाहरा करने की तैयारी शुरू कर दी। सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी और पार्टी रहनुमाओं ने जलसे गाह के मकाम का दौरा करके तारीखी जलसे के इनेकाद की तैयारियों का आगाज कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि जलसा मज़ार कायद के सामने मुनक्किद किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने कराची में कई तारीखी जलसे किए और रैलियों का इनेकाद किया है, मगर 18 अक्टूबर का तारीखी जलसा माजी के तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। वकार मेहदी ने कहा कि 18 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क में अवाम की खुशहाली का पैगाम लेकर वापस आई थीं, मगर वो कुव्वतें जो मुल्क और अवाम की खुशहाली हजम नहीं कर पाती, उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़कीदुल मिसाल इस्तकबालिया रैली पर धमाके करके सैकड़ों जियालों को शहीद कर दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से PP कराची डिवीज़न के ओहदेदारान और अराकीन असम्बली की मुलाकात में सानिया कारसाज की बरसी की तैयारियों समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी शिरकत की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सानिया कारसाज की शोधा को खराज अकीदत पेश करने के लिए इस साल भी अजीमुश्शान तारीखी जलसा होगा। क्लीन कराची मुहिम में पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान का किरदार काबिल सताइश है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की कि कराची में जारी तरक्याती मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल और मजीद डेवलपमेंट के लिए अराकीन असम्बली भरपूर किरदार अदा करें। आमदन से ज़ायद असासे बनाने के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। अदालत ने तमाम मफरूर मुल्जिमान के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी अदालत में पेश हुए। अदालत ने तमाम मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर तमाम मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना के धरने के बारे में कोई भी इल्म नहीं है। मैं तो अंदर बैठा हूँ, सुना है कि वो लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, जब जाएंगे तो पता चलेगा। अदालती गेट पर पुलिस के जियालों को अंदर आने से रोकने पर सिराज दुरानी पुलिस पर बरहम हो गए। कहा ये लोग रातों को सफ़र करके बसों में मुझसे मिलने आते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर्स गार्डन जुनूबी में कराची पुलिस के अफसरान और मुलाजमान के लिए दरबार का इनेकाद किया। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने खिताब में वक्त की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि कराची पुलिस को जिन मसाइल का सामना है, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए कराची पुलिस की वेलफेयर के सिक्के में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत तमाम पुलिस मुलाजमान को सेहत कार्ड जारी किए जाएंगे। पुलिस मुलाजमीन अपनी फैमिली के लिए शहर के बेहतरीन अस्पतालों में इलाज की सहूलतों से मुस्तफीद हो सकेंगे। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने दरबार में सीनियर अफसरान को हिदायत की कि मुलाजमान को हफ्ते में एक छुट्टी दी जाए और ड्यूटी के औकात 8 घंटे किए जाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सेंट्रल जेल से कैदियों के फरार पर गिरफ्तार पुलिस अफसरान को 6 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सेंट्रल जेल से खतरनाक कैदियों के फरार से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने फैसला सुनाते हुए असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल गुलाम मुर्तज़ा अब्दुल रहमान शेख समेत 14 मुल्जिमान को 6 साल कैद की सज़ा सुनाते हुए जुर्माना भी आयद कर दिया। दीगर मुजरिमों में जेल अफसरान फ़हीम अनवर, सालिक अयाज और रफ़ीक चन्ना समेत 14 मुजरिमान शामिल थे। ये लोग जमानत पर रिहा थे और फैसला आने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कचरा फेंकने पर दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई के गलत इस्तेमाल और शहरियों से रकम बटोरने की इतलात। महकमा बल्दियात सिंध ने कचरा फेंकने पर गिरफ्तारियों के बजाय जुर्माना आयद करने और खिलाफ वर्जी की सूरत में गिरफ्तारी के लिए डिप्टी कमिश्नर की मंजूरी लाजिम करार दे दी है। कराची में कचरा उठाने के संगीन मसाइल को हल करने के लिए मोहल्ला कमेटियां कायम की जाएंगी। मेरा रोड मेरी जिम्मेदारी मुहिम के तहत दुकानों के अतराफ सड़क पर कचरा साफ करना मुतालिका दुकानदार की जिम्मेदारी तस्वुर की जाएगी। कचरा उठाने के लिए मुस्तकिल पॉलिसी बनाने पर काम का आगाज कर दिया। FIA साइबर क्राइम सर्कल की कराची में PTA के हमरा गैर कानूनी गेटवे एक्सचेंज पर छापा नाजमाबाद के घर पर गैर कानूनी गेटवे एक्सचेंज चलाने में मुलव्विस गुरों की निशानदेही पर मारा गया। कार्रवाई में 7 गेटमैन पकड़े गए। FIA की टीम ने लैपटॉप और दीगर डिवाइस बरामद कर ली। एक खातून को गैर कानूनी गेट में चलाते हुए पकड़ा गया।
खातून के खिलाफ साइबर क्राइम सर्कल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस गैर कानूनी काम में मजीद अफराद मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत कराची में सफाई के हवाले से इजलास। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रेलवे के पास सफाई का स्टाफ नहीं है और 3000 डस्टबिन की ज़िला जनूबी में किल्लत है। मुराद अली शाह ने कहा कि कल मैं खुद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करूंगा। मुझे सफाई चाहिए, सफाई के साथ सड़कों और सेवरेज की हालत खुद देखूंगा। मेयर कराची भी मेरे साथ होंगे। रोड्स की हालत ख़राब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध ने डीसी को हिदायत की कि मलीर में तजावुज़ात फौरी हटाए जाएं। जो बड़े बड़े बदमाश हैं उनको पहले उठाएं, गिरफ्तार करें और तजावुज़ात का खात्मा करवाएं। कोरंगी मेहरान टाउन में एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई के दौरान पुलिस की मकीनों पर मुबैना तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। फुटेज में पुलिस एहलकारों को मकीनों पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। एक मर्द एहलकार को खातून का पांव पकड़कर खींचते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस और अवाम के टकराव के दौरान पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि बावर्दी पुलिस एहलकारों के साथ सादा लिबास एहलकार भी मौजूद हैं। शनाख्त छुपाने के लिए एक एहलकार को कैमरे उतारते हुए भी देखा जा सकता है। गुटखा मावे पर पाबंदी के बाद शहर कायद में पान फरोशों का कारोबार चमक उठा। कराची में सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर गुटखा और मावे पर मुकम्मल पाबंदी। गुटखे और मावे के आदी अफराद ने मुतबादिल रास्ता ढूंढ लिया। गुटखे के आदी अफराद का पान की केबिनों पर रश लगना शुरू हो गया। पान की मांग में इजाफा हो रहा है। पान के केबिन वालों को कहना है कि गुटखे की पाबंदी के बाद बहुत से लोगों ने पान खाना शुरू कर दिया है। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। देखते रहिए DNN न्यूज़।